तो यहाँ हम यहाँ लेयर है हमारी, ये आपकी ट्यूनिका वैजिनैलिस और ये आपकी ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। ठीक है, तो इसमें बेटा हम क्या देख रहे हैं कि भाई हमने देखा है टेस्टिस का डायग्राम। ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ गर्बेनाकुलम मसल्स है या वेजिनल सिलोम है, ये पाउच लाइक स्क्रोटम है, पेयर ऑफ टेस्टिस है, इंग्विनल कैनाल है, और यहाँ पर हमने इसकी लेयर्स को डिस्कस किया है। ठीक है, इसी के अंदर क्या होता है, एक स्पेशल मसल्स होती है जिसे डायटोस मसल बोलते हैं, डायटोस मसल। अब ये डायटोस मसल क्या करती है, हेल्प टू मेंटेन द रिक्वायर्ड टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए उतना मेंटेन करने में हेल्प करती है, और इसीलिए ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है। ठीक है ना, और कितना टेम्परेचर चाहिए, जितनी बॉडी का टेम्परेचर है कंप्लीट उससे 2 डिग्री टेम्परेचर क्या चाहिए, कम चाहिए, जिससे क्या हो सकता है, स्पर्म फॉर्मेशन होगा, स्पर्म फॉर्मेशन होगा। अब इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि स्पर्म फॉर्मेशन कहाँ होता है, स्पर्म फॉर्मेशन होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का हम टेस्टिस का हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे और उसमें देखते हैं किस प्रकार से चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने एक डायग्राम लेबल डायग्राम बनाया यहाँ पर। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि आउटर लेयर है। ठीक है, आउटर लेयर को हम बोलते हैं ट्यूनिका वैजिनैलिस, वैजिनैलिस, और जो उसके बाद की लेयर है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिना, एल्ब्यूजिनिया, और जो इंटरनल लेयर है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वेस्क्युलरिस। ये जो कोइल्ड स्ट्रक्चर है ये है आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इन्हीं के अंदर क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन होता है, इन्हीं के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये आपका क्या है, इसको बोलते हैं हम ट्यूबुलर टेस्टा। ठीक है ना, ये एक तरीके से टेस्ट ट्यूब जैसा है इसलिए इसका नाम दिया गया है टेस्टा। और ये आपके क्या है, सेप्टम है, सेप्टा है जो इनको अलग कर रहे हैं। एक जो आपका टेस्टिस के अंदर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को अगर देखते हैं तो इसके अंदर 250 से 300 के लगभग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, यहाँ इंटरस्टिशियल स्पेस है, यहाँ ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, इंटरस्टिशियल स्पेस है। इसके अंदर लेडिंग सेल्स होते हैं, लेडिंग नहीं लेडिंग सेल्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो चीज़ दिखाई दे रही है आपको, इसको बोलते हैं रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस। और यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रही है ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इनको बोलते हैं वासा इफेरेंसिया, इफेरेंसिया। अब यहाँ पर ये जहाँ ये खुल रही है यहाँ पर, ठीक है ना, ये है वासा डिफरेंसिया, डिफरेंसिया। अब स्पर्म को लेके तो आ रही है वासा डिफरेंसिया, स्पर्म को लेके जा रही है वासा डिफरेंसिया। अब ये जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ये है एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस। इस एपिडिडाइमिस का जो अपर पार्ट है उसको बोलते हैं कैपुट, और जो नीचे का पार्ट है इसको बोलते हैं कोडल पार्ट, कोडल एपिडिडाइमिस। ये हमारा जो स्ट्रक्चर है ये किसका स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। इसको मैं साफ कर देता हूँ ताकि आपको चीजें थोड़ा सा ज्यादा समझ में आए। ठीक है, तो ये हम क्या देखते हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर है इंटरनल। अगर हम अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को भी कट करके देखें, अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का भी कट करके देखें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। इसके स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि हमारे पास इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनता है। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं भाई, इसके अंदर हमारे पास ये इस प्रकार से सेल्स हैं जिसे हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया।
और बीच बीच में ये इस प्रकार के सेल्स हैं जिसे हम सर्टोली सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल्स। तो ये हमारे पास क्या है इस प्रकार से जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया, इसे हमने स्पर्मेटोगोनिया बोला, स्पर्मेटोगोनिया। ये सर्टोली सेल है, सर्टोली सेल्स जो न्यूट्रिशन देते हैं। साथ साथ में हम क्या देखते हैं इस प्रकार से हमारे पास है ये जैसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और फिर हम यहाँ देखते हैं इस प्रकार से यहाँ पर स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटिड्स हैं। और फिर हम देखते हैं सेंटर में इस प्रकार से स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर क्या है ये इंटरस्टिशियल स्पेस है। इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर हमें क्या दिखाई देते हैं? ये सेल्स हैं, इनको बोलते हैं लैडिंग सेल्स। कौन से सेल्स हैं? लैडिंग सेल्स। अब ये लैडिंग सेल्स क्या करते हैं? ये टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं, टेस्टोस्टेरोन। और ये टेस्टोस्टेरोन फिर क्या करते हैं? स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम यही स्ट्रक्चर सेम देखते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम सेम स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके से प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। फिर भी मैं एक बार इसका डायग्राम फिर से एक बार ड्रा कर देता हूँ ताकि आपको चीज थोड़ा सा और समझ में आ जाए। इसमें करना कुछ नहीं है, हमें सबसे पहले हमें एक स्ट्रक्चर बनाना है, ओवल स्ट्रक्चर इस प्रकार से। उसके बाद अंदर से ये फॉर्मेशन हमने बनानी है इस प्रकार से। अब हमने इसके अंदर बनाना है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। क्या बनाना है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बनाना है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हमें पता है कि कोल्ड स्ट्रक्चर है ऐसे, ये हमारी कोल्ड स्ट्रक्चर्स हैं। ये क्या बना रहे हैं बेटा? हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बना रहे हैं और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इस तरीके से बन गए। अब इनको हमने आपस में मिला देना है क्योंकि यहाँ से अभी यहाँ पर इनकी ओपनिंग्स की वजह से ये पिटेड स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, पिटेड स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार से।